हम अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर सीआईएसएफ में अधिकारी बनाए। अधिकारी बनने के बाद कहने लगी मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, किसी और के साथ रहूँगी, मुझे तलाक दे दो। उनको पढ़ाने लिखाने में जो मैं जिस परिस्थितियों से होकर गुजरा हूँ, जैसे वो केवल मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर जानता है कि वो जिस पद पे पदस्थापित है उससे उच्च अधिकारी से वो मतलब चाह रही हैं शादी करने का, और उनसे उनका अफेयर भी चल रहा है। जब वो पढ़ाई शुरू की तो उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था। उनको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में मैं बहुत जगह ऐसा हुआ कि अपने पढ़ाई और अपने तैयारी और अपने भविष्य से के साथ मतलब दाव पे रख के उनको ये कराया। अब मुझे लगता है कि शायद नौकरी कराना ही मेरा अपराध था या गुनाह था। वो फ़ोन पे ये कह रही हैं, कभी कह रही है मैं बाइसेक्सुअल हूँ, कभी कहती है मेरा अलग अलग लोगों के साथ संबंध है। और शर्त अजीबोगरीब शर्त है कि मैं घर में किसी को भी लेकर आऊँ, आप मुझे रोकोगे नहीं। किसी को लेकर आओ मतलब किसी को लेकर आओ मतलब किसी भी पुरुष को। वो सीधे तौर पे कहती हैं तुम साधु महात्मा हो सकते हो, तुम्हारा नीड एक पत्नी से ये पूरा हो सकता है, लेकिन मेरा जिससे मर्जी होगा, जब मर्जी करेगा हम करेंगे, तुमको रोकना नहीं होगा। तो एक पति के तौर पे मैं कैसे इसको अलाउ करूँ, आप बताइए ना, या समाज बताएं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुमित कुमार हैं, जो कि अपनी पत्नी का प्रताड़ना का शिकार लगभग 14 साल से झेल रहे हैं। क्या कुछ आपके साथ घटा है और आप इतना भावुक होकर मीडिया से गुहार लगा रहे हैं? क्या उम्मीदें हैं कि आपको न्याय मिल पाएगा? और पहले आप लोगों को बताइए कि आपके साथ आखिर हुआ क्या है। जैसे हम अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर सीआईएसएफ में अधिकारी बनाए। अधिकारी बनने के बाद वो मतलब अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं। वो इसका आधार सीधा तौर पे ये बताती हैं कि अब मैं अधिकारी हूँ, मेरा शादी मतलब मुझे कोई भी शादी के लिए मेरे से उच्च अधिकारी आसानी से मिल जाएगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम मुझे तलाक दे दो, और नहीं दोगे तो मैं महिला हूँ, तुम पर अलग अलग झूठे मतलब केसेस, झूठे मुकदमे डालकर तुम्हें मतलब फंसा दूँगी। मतलब आपकी पत्नी इस तरीके से कहती है कि आप मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं झूठे केस कर कर आपको फंसा दूंगी। जी, लेकिन आप तो हस्बैंड है, आपने साथ रहा है, आपने पढ़ा लिखा कर सीआईएसएफ एसआई बनाया है, उसके बाद क्यों आपको छोड़ के जा रही है? उनको पढ़ाने लिखाने में जो मैं जिस परिस्थितियों से होकर गुजरा हूँ, जैसे वो केवल मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर जानता है। जी। उनको मतलब बहुत सारे मतलब ऐसी परिस्थितियाँ आई जहाँ पे लगा कि अब मतलब टूट जाऊँगा, अब यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है। बावजूद इसके, चूँकि उनका इच्छा था कि मैं पढूँ, तो उनको मतलब मैं वक्त से हालात से लड़ता रहा, लेकिन मैं उनको मतलब पढ़ाया कि ये हुआ, इस उम्मीद में कि हाँ ठीक है, मतलब इनका इच्छा है, पत्नी का इच्छा है, तो इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन उनके नौकरी में जाते ही मतलब नौकरी में जैसे वो गई, उसके बाद से मतलब सारा कुछ बदल गया, अचानक से सब कुछ बदल गया। वो उसके बाद से कहने लगी मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, किसी और के साथ रहूँगी, मुझे तलाक दे दो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज के सामने रखने में अभी मैं बहुत असहजता महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारा चीज़ मतलब एक लंबे समय से मैं न्याय के लिए मतलब इधर उधर भटक रहा हूँ। उनके परिवार के पास गया, तो उनका परिवार अपना मतलब उनका परिवार ये कहता है कि नौकरी तो कराने के लिए मना किए थे, आप उनको नौकरी क्यों कराएं, आप उनको नौकरी में भेजना ही नहीं था। शुरुआत में ये कहे, अब उनका परिवार कहता है कि अच्छी है मतलब मेरी बेटी सरकारी नौकरी में हो गई है, तो वो अब जो भी कर रही है ठीक कर रही है। जब हम इसको अपनी पत्नी से पूछते हैं ये बात कि अचानक से वो परिवार जो आपके नौकरी करने के विरुद्ध था, अब कह रहा है कि मेरी बेटी जो भी कर रही है ठीक कर रही है, ऐसा मतलब क्या, मतलब कैसे है? तो मेरी पत्नी कहती है कि अब मैं सब लोगों को पैसा देती हूँ, सब लोगों का मतलब लोग मुझसे कभी कर्ज के रूप में या कभी अपने खर्च के रूप में मुझसे पैसा लेते हैं, तो वो लोग मेरे विरुद्ध जाएंगे कैसे? और जो उनके पिता हैं अंकल, मैं उनको अंकल ही कहता हूँ, वो कहते हैं कि मेरी बेटी गांव भर में एक इकलौती दरोगा है, तो उसके दरोगा बनने से मेरा मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया है, इसलिए जो भी वो कहेगी या करेगी वही सही है। जबकि ऐसा बहुत चीज़ें मैं बता रहा हूँ, शायद उनको भी पता नहीं होगा कि उनकी मतलब लड़की क्या क्या कर रही है। मतलब लड़की क्या क्या कर रही है? जाहिर सी बात है कि मतलब दरोगा बनने के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है। हाँ, मैंने जैसे जब पता किया तो उनके डिपार्टमेंट में उनके मित्रों से कुछ ऐसा पता चला कि वो अपने किसी से मतलब अधिकारी से, अपने उच्च अधिकारी से, मतलब कि कहने का तात्पर्य मेरा इस बात से है कि वो जिस पद पे पदस्थापित है उससे उच्च अधिकारी से वो मतलब चाह रही हैं शादी करने का, और उनसे उनका अफेयर भी चल रहा है। मतलब आपकी पत्नी का किसी उच्च अधिकारी से अफेयर चल रहा है? उन्होंने भी स्वयं कहा कि मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे दूसरे से शादी करना है, और सीधे शब्दों में कहा कि मुझे अब तुमसे अच्छा लड़का ये हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगी। मतलब ये मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ाने लिखाने के मतलब कारण, उनको उसका मतलब इकोनॉमिकली जब वो पढ़ाई शुरू की तो उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था। उनको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में मैं बहुत जगह ऐसा हुआ कि अपने पढ़ाई और अपने तैयारी और अपने भविष्य से के साथ मतलब दाव पे रख के उनको ये कराया, इस उम्मीद में कि पत्नी जॉब में चली जाएंगे तो एक दिन परिवार जैसे ठीक होगा, इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा का भी सम्मान होगा और इनका भी शौक मतलब ये पूरा हो जाएगा कहीं ना कहीं। पत्नी के शौक के लिए अपने सारे चीज़ों को जो है कुर्बान कर अपनी पत्नी को सीआईएसएफ में एसआई का पोस्ट दिलवाया, लेकिन वही पत्नी आपके साथ जो है धोखा दे गई।
जैसे अब मुझे लगता है कि शायद नौकरी कराना ही मेरा अपराध था या गुनाह था, क्योंकि नौकरी में भेजने के कारण, उनको नौकरी कराने के कारण मेरा परिवार बिखर गया, टूट गया। और जो टाइम किसी भी पुरुष या महिला का ये होता है अपना भविष्य बनाने का, 20 से 30 का बीच का, मेरे लाइफ का यही समय मतलब बर्बाद हो गया। और मैं लगातार 1 दशक से ऊपर से लड़ रहा हूँ। 14 साल में तो रामचंद्र का ही वनवास खत्म हो गया था, मेरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम पर क्या बीतता होगा? क्या बीतता? कोई भी एक पति है वो ये खुद अपने पत्नी के बारे में विचार करके देखे और खुद से अपने अंतर्मन से पूछे कि क्या बीतता होगा। जवाब उनको मिल जाएगा। ये पूछा जाने का बात ही नहीं है। मैं एक पुरुष हूँ, सामान्य पुरुष हूँ, और जो जैसा लगना चाहिए बुरा वैसा मुझे भी बुरा लगता है। और ये काफ़ी मतलब बुरा लगने जैसा नहीं, मतलब ये पीड़ा पहुँचाने वाला बात है जो है, ऐसा है। किंतु मुझे लगता है कि अभी उनके परिवार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। परिवार भी अब जो है उनके समर्थन में है। परिवार उनके समर्थन में इसलिए क्योंकि उनका सीधा तौर पे कहना है कि मेरी बेटी गांव भर में इकलौती दरोगा है और ऊपर से जो उनकी बेटी है वो उनको खर्च देती है। तो जो आप जब जिससे पैसा लेते हैं उसके विरुद्ध कैसे बोलेंगे? कुछ लोगों का सवाल होगा कि आप इतने सालों के बाद, 14 साल आपकी शादी का हो गया, इतने सालों के बाद आपकी बीवी का जो है जॉब कितने साल पहले हुआ था? लगभग 10 साल। तो 10 साल के बाद आप मीडिया में आए, ये सवाल लोगों का होगा कि 10 साल तक आखिर आप क्या कर रहे थे? 10 साल तक अभी मामला न्यायालय में चल रहा था, अलग अलग स्तरों पे। तो मुझे उम्मीद था कि मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा, किंतु अभी 21 जून को वो केस ख़त्म हो गया। न्यायालय से सारे केस ख़त्म हो गए, न्याय हुआ नहीं, चूँकि इन्होंने केस कर रखा था। मैंने अपना जो ये किया था, ये सेक्शन 9 का वैवाहिक स्थिति की पुनः स्थापना के लिए, उसके काउंटर में इन्होंने डिवोर्स का किया। तो ये नियम यह है कि जब सेक्शन 9 के ये केस चल रहा होगा, जब डिवोर्स का केस आ जाएगा तो बहस डिवोर्स के केस पे चलेगा। तो मेरा केस तो पीछे हो गया, अब बहस डिवोर्स पे हो रहा था। लेकिन इनका जो डिवोर्स का केस चल रहा था वो अभी 21 जून को माननीय न्यायालय ने उसको ख़त्म कर दिया, चूँकि ये केस कर दी और उसके बाद से कभी न्यायालय में ये देखने भी नहीं आई आज तक। कभी मतलब आए नहीं? मुझे उम्मीद था कि न्यायालय से एक न एक दिन न्याय हो जाएगा, लेकिन 10 साल बीत गया और मामला फिर से वहीं का वहीं है। तो एक बात बताइए, मैं कब तक लड़ूंगा? मुझे मतलब मेरे दुखों, मेरे कष्टों, मेरे पीरों का भी तो अंत होना चाहिए ना कभी, या नहीं होना चाहिए? ये मतलब एक आखिरी सवाल होगा कि आखिर आपकी बीवी, जिसके लिए आपने पूरा कहीं ना कहीं जो जवानी का कैरियर बनाने का टाइम होता है, पीक टाइम होता है, वो पूरा कुर्बान कर दिया अपनी बीवी के लिए, वो बीवी आखिर आपसे तलाक लेना क्यों चाहती है? ये आखिरी सवाल होगा। तो लेकिन ये सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए कि वो क्यों लेना चाहती है। मैं तो केवल अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जब मैं उनसे पूछा था तो सीधे तौर पे तो उन्होंने ये कहा ना कि मेरे से बेहतर अब उनको मिल जाएगा। तो बेहतर का कोई परिभाषा थोड़े है, आज कल ये बेहतर है, कल वो बेहतर है। ठीक है, कानून के हिसाब से ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको आप छोड़ रहे हैं? मेरा जैसे शादी 2 लोगों के मर्जी से होता है, तो तलाक भी 2 लोगों के मर्जी से होना चाहिए ना, कि किसी को लात मार के किया जाना चाहिए। मेरा अधिकार और मेरा पीड़ा कहाँ? क्या अधिकार केवल महिलाओं का है, पुरुषों का कोई अधिकार नहीं क्या? वो बाइसेक्सुअल हैं, इस तरीके का भी आप आरोप लगा? उन्होंने फ़ोन पर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो खुद एडमिट कर रही हैं। वो फ़ोन पे ये कह रही हैं, कभी कह रही है मैं बाइसेक्सुअल हूँ, कभी कहती है मेरा अलग अलग लोगों के साथ संबंध है। अब अभी वर्तमान में वो मुझ पर कुछ ऐसे मतलब शर्त रख रही हैं साथ होने के लिए, जैसे कि अपने पिता को छोड़ना होगा मुझे। वो ये बोलती हैं कि आपको जो जन्म दिए हैं पिता, उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो उनको देखभाल के लिए किसी को रखना है तो रख दीजिए, उनको उठाकर घर में नहीं ले आइए। पिता के लिए उठाकर नहीं ले आइए। यहाँ दुनिया का कौन सा ऐसा बेटा होगा कि अपने बाप को कहेगा कि हाँ तुम एक सामान हो, आप एक सामान हो, मैं उसे आपको घर से बाहर फेंक दूंगा? ये अनुचित बात है और ये गलत बात है, मैं ऐसा कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। साथ ही उनका कुछ और शर्त, अजीबोगरीब शर्त है कि मैं घर में किसी को भी लेकर आऊँ, आप मुझे रोकोगे नहीं। किसी को लेकर आऊँ मतलब? किसी को लेकर आऊँ मतलब किसी भी पुरुष को, मतलब किसी पुरुष को घर में लेकर? वो सीधे तौर पे कहती हैं, समय आने पे मैं इसका ही प्रमाण सामने रखूंगा कि तुम साधु महात्मा हो सकते हो, तुम्हारा नीड एक पत्नी से ये पूरा हो सकता है, लेकिन मेरा जिससे मर्जी होगा, जब मर्जी करेगा हम करेंगे, तुमको रोकना नहीं होगा। तो एक पति के तौर पे मैं कैसे इसको अलाउ करूँ? आप बताइए ना, या समाज बताए ना कि कौन पति होगा जो वो शर्त दे रही है आपकी वाइफ जो है एसआई में, वो शर्त दे रही है कि मैं किसी भी पुरुषों को अपने घर में लाऊं, तुम्हें रोकना टोकना नहीं होगा। हाँ, चलिए, तो ये हमारे साथ सुमित कुमार थे जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और एक मामला आया था ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का, कहीं ना कहीं उसी तरीके का केस जो है ये नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ भी देखा गया था कि उनकी पत्नी जो है किसी के साथ उनका अवैध रिश्ता था, ऐसा आलोक मौर्य ने उन पे जो है आरोप लगाया था। और यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि सुमित कुमार जो है अपनी एसआई पत्नी पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पत्नी का जो है, कहीं ना कहीं हमें सुनने में आया कि किसी और से भी ये है, और वो कहती भी है। बाकी इस वीडियो के बारे में और सुमित के बारे में और इस रिश्ते के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।